तुम्हारा जन्म होते ही गोकुल के हर किसी का जीवन एक आनंद यात्रा बन गया। ये मैं जानबूझकर भूल गई। तुमने गोकुल पर आए हुए हर संकट का निवारण किया है, इस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हारे कारण ही तो गोकुल स्वर्ग बना है कान्हा। और मैं शोक करती हुई तुम्हें दोष देती रही। तुम्हारा त्याग करने के लिए नंदराय जी से कहती रही। असल में सभी गोकुलवासियों को मेरा त्याग करना चाहिए। मैं त्याग की पात्र हूँ। मौसी को मौसी क्यों कहा जाता है? आपको पता है मौसी, जो माँ जैसी होती है वही होती है मौसी। एक बच्चे के जीवन में यही महत्व होता है मौसी का। मुझे क्षमा कर दो कान्हा, मुझे क्षमा कर दो। हम जब यात्रा पर निकलते हैं तब कई लोग हमारे साथ होते हैं मौसी, परंतु बीच रास्ते में कई लोग हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। बिल्लू और हम सबका ऋणानुबंध इतना ही था, इसलिए बिल्लू हमारा साथ छोड़कर चला गया। वो अब किसी दूसरी यात्रा में शामिल होगा और दूसरी यात्रा पर निकला होगा। अब नए जन्म के साथ ही बिल्लू का उद्धार होगा मौसी। जीवन दायिनी यमुना इस समय मृत्युदायिनी हो गई है, परंतु पाप चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आयु बहुत छोटी होती है। कालिया नाग भी यमुना नदी में अधिक समय तक रह नहीं सकेगा, परंतु तब तक जब तक ये कालिया नाग यमुना नदी में है, कोई भी गोकुलवासी ना तो नदी के किनारे जाएगा और ना ही नदी के पानी को स्पर्श करेगा। आप सभी लोगों से मेरी यही प्रार्थना है, यही अनुरोध है। हमें आपकी प्रार्थना स्वीकार है नंदराय जी। स्वीकार है। सुनिए, ये तो मथुरा का सैनिक है, यहाँ क्यों आया है? नंदराय जी को मथुरा नरेश के संदेश वाहक का प्रणाम। प्रणाम। कहिए, क्या संदेश लेकर आए हैं आप? नंदराय जी को मथुरा नरेश के अमात्य चाणूर का प्रणाम। परंपरानुसार आप जिस प्रकार हर वर्ष जमुना नदी में खिलने वाले कमल के फूल भेजते हैं, इस बार भी भेजेंगे। आपको यही आज्ञा है। धन्यवाद। प्रणाम। परंतु नंदराय जी, नदी का पानी तो विषैला हुआ है, कमल कैसे निकाला जाएगा? अरे कृष्ण, हम यहाँ खेलने में व्यस्त हैं। उधर मैया और पिताजी जमुना के विषैले पानी को लेकर बहुत चिंतित हैं। तुम चिंता ना करो,
मैं पिताजी और मैया की नहीं, पूरे गोकुल की चिंता दूर कर दूंगा। तुम बस देखते जाओ, ये खेल हम इसीलिए तो खेल रहे हैं। चलो। इस बार संदेश के स्थान पर धमकी आई है। कैसी धमकी? पूर्णिमा की प्रातः काल तक कमल मथुरा पहुंच जाने चाहिए। परंतु ये कैसे संभव है नंदराय जी? हमें ये संभव करना होगा नंदराय जी, चाहे इसके लिए हमें कुछ लोगों का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। आप ठीक कह रहे हैं, वरना कंस गोकुल का विनाश कर देगा। मैं आप सबसे पूछती हूँ, कमल मांगने के पीछे महाराज कंस की मंशा क्या है? क्या इसके बारे में आपने कभी सोचा है? यशोदा, कंस की केवल एक मंशा है, हमारा विनाश। तो फिर ये भी समझ लीजिए कि कमल मिलने के बाद कंस विनाश का कोई और बहाना ढूंढ लेगा। फिर से कोई नई धमकी, कोई नया संदेश। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप सब इस बात पे विचार करें कि उस कालिया नाग को यमुना नदी से कैसे भगाया जाए। सुझाव अच्छा है। तो फिर हमें कृष्ण को भी इस विचार विमर्श में सम्मिलित कर लेना चाहिए। कृष्ण? परंतु कृष्ण कहाँ है? कान्हा, कन्हैया। अरे कन्हैया को रोको। कैसे रोकूं? कितनी गति से भाग रहा है कान्हा, उसे रोकना इतना आसान नहीं है। अरे कन्हैया रुक जाओ, गेंद जमुना के पानी में गिर जाएगी। अरे कान्हा, ये तुमने क्या किया? गेंद तो जमुना के जल में गिर गई। अरे गेंद तो जल में डूब रही है। अब हम कैसे खेलेंगे? कान्हा, ये तुमने क्या किया? अरे जमुना का जल विषैला है कन्हैया, इसमें कालिया नाग है। मैया, कृष्ण मैया। क्या हुआ? कोलाहल क्यों मचा रहे हो? वो कृष्ण मैया, हमारा कृष्ण। अरे मैया, हमारा कृष्ण, क्या हुआ है? कृष्ण कहाँ है? कृष्ण बताते क्यों नहीं? क्या हुआ है कृष्ण को? कुछ बोलो तो। मैया, कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी। क्या? हे भगवान,
यशोदा, यशोदा।